नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान सूर्य देव का रथ सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड के कई गहरे राज समेटे हुए है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस रथ को खींचने वाले 7 घोड़े किसका प्रतीक हैं या इस रथ का केवल एक ही पहिया क्यों है? आइए जानते हैं आज हम इस वीडियो में भगवान सूर्य देव की इस रहस्यमय रथ यात्रा की कहानी के बारे में। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। सूर्य देव का रथ केवल एक वाहन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और समय के चक्र का शक्तिशाली प्रतीक है। ये रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है जो सप्ताह के 7 दिनों और सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों यानी इंद्रधनुष का प्रतीक है। इन घोड़ों के नाम हैं गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, पंक्ति, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। रथ के सारथी अरुण देव हैं जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के बड़े भाई हैं। दोस्तों, रथ में केवल एक ही पहिया है जो वर्ष के चक्र और समय की निरंतर गति को दर्शाता है। इस रथ का भ्रमण ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखता है और ऋतुओं के परिवर्तन का कारण बनता है। ये हमें सिखाता है कि समय कभी नहीं रुकता, जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहता है। सूर्य देव का यह दिव्य रथ पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है और सभी जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करता है। ये रथ न केवल सूर्य देव की शक्ति का प्रतीक है बल्कि प्रकृति के नियमों और ब्रह्मांड की अद्भुत व्यवस्था का भी प्रतीक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये रथ प्रतिदिन 20,000 योजन लगभग 1,60,000 मील की गति से चलता है, जो इसकी अविश्वसनीय गति और व्यापक पहुंच को दर्शाता है। ये सभी लोगों ब्रह्मांडीय स्तरों को प्रकाशित करता है। सूर्य का रथ ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित मेरु पर्वत की परिक्रमा करता है। ये परिक्रमा ही पृथ्वी पर दिन, रात और विभिन्न ऋतुओं का कारण बनती है। वैदिक खगोल विज्ञान में सूर्य के इस मार्ग को क्रांति व्रत कहा जाता है, जिससे विभिन्न राशियों या राशि चक्र का निर्धारण होता है। क्या आप जानते हैं सूर्य देव का रथ अक्सर मनुष्य के जीवन का ही एक रूपक भी माना जाता है। जैसे रथ हमारा शरीर, घोड़े हमारी इंद्रियां, आँखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सारथी अरुण हमारी बुद्धि या विवेक, पहिया आत्मा या कर्म का वह चक्र जो हमें सिखाता है कि जिस तरह अरुण देव घोड़ों को नियंत्रित रखते हैं, उसी तरह हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन के सही मार्ग पर चल सकें।